हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मुकेश पत्नी से बोलता है कि चलो केदार धाम चलते हैं, और दोनों पति पत्नी केदार धाम के लिए घर से निकल पड़े। गांव से बस पकड़ के दोनों केदारनाथ धाम के लिए निकल जाते हैं। केदारनाथ धाम पहुंच के मुकेश और उसकी पत्नी अपने पैदल यात्रा शुरू करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुकेश की पत्नी थक जाती है और वह वहां बैठ जाती है। मुकेश की पत्नी बोलती है कि अब हम आगे एक भी कदम नहीं चल सकते, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उन्हें चल पाना इतना संभव नहीं था। लेकिन उन्हें केदारेश्वर मंदिर के दर्शन भी करने थे। मन में विश्वास था कि हमें केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करने हैं, लेकिन उम्र की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। वह एक जगह दोनों पति पत्नी बैठ गए। तभी वहीं जंगल से एक 25 साल का नौजवान आता है। वह मुकेश की पत्नी से बोलता है, मेरा नाम संतोष है, मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ, चलो मैं आपके केदारनाथ धाम के दर्शन करवा देता हूँ। संतोष मुकेश और उसकी पत्नी को लेकर आगे की यात्रा शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वह केदारेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। तभी मुकेश संतोष को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि बेटा, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज हम केदारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाते। तुम्ही ने हमको महादेव के दर्शन कराए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसा बोलकर मुकेश अपनी पत्नी के जेब से कुछ पैसे निकाल के संतोष को देता है। संतोष पैसे लेने से मना कर देता है। ये तो देवाधिदेव महादेव की कृपा है, उन्होंने ही आपको यहाँ तक बुलाया है। मैं तो सिर्फ लेके आने के लिए एक साधन मात्र हूँ और मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे एक काम कर दीजिएगा आप। अगले महीने मेरी बहन की शादी है, आप मेरी बहन की शादी में जरूर आना। मुकेश संतोष को हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मुकेश को याद आता है कि संतोष की बहन की शादी है। मुकेश अपनी पत्नी के साथ संतोष के घर चला जाता है। मुकेश संतोष के घर जाकर संतोष के बूढ़े माँ बाप से मिलता है और उन्हें वह सब बताता है जो उनके साथ केदारेश्वर मंदिर में हुआ था, कि संतोष उन्हें केदारेश्वर मंदिर कैसे मिला और उसने हमें उसकी बहन की शादी में आने का न्योता भी दिया था। संतोष के माँ बाप यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी संतोष के माता पिता मुकेश और उनकी पत्नी को अंदर एक कमरे में लेकर चले जाते हैं। तभी मुकेश देखता है और उसकी पत्नी भी देखती है। दोनों आश्चर्यचकित रहते हैं। वह देखते हैं कि संतोष की फोटो पर हाथ चढ़ा हुआ है। तभी संतोष के माँ बाप मुकेश और उसकी बीवी से बताते हैं कि साल 2013 में केदारेश्वर धाम में जो बाढ़ आई थी उसमें संतोष की मौत हो चुकी थी। तभी से संतोष वहीं रह रहा है और केदारनाथ में आने जाने वाले सभी भक्तों की सेवा करता है। यह सुनकर मुकेश और उसकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे दोनों हाथ जोड़कर महादेव को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि संतोष जहाँ कहीं भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले और वह इसी तरह जरूरतमंद लोगों को केदारेश्वर महादेव की मदद कराता रहे। दोस्तों, यह कथा सच्ची घटना पर आधारित है। यह 2013 में केदारेश्वर धाम में जो बाढ़ आई थी उसी पर यह सच्ची घटना आधारित है। देवाधिदेव महादेव के भक्त हर कहीं हैं और देवाधिदेव महादेव के भक्त किसी न किसी रूप में आपको मिल ही जाते हैं, चाहे मनुष्य रूप में, चाहे मृत्यु के पश्चात। अगर वो देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं तो मृत्यु के बाद भी सेवक बन के वो महादेव के भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव।